जय माता दी दोस्तों, सबसे पहले तो देखें हमारी परफॉर्मेंस। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं फरवरी महीने की फ्यूचर सेगमेंट की परफॉर्मेंस। 3 लाख के ऊपर का प्रॉफिट डिलीवर करा है। मार्च सीरीज में 3 मतलब कि बड़े रिस्क लिए हुए हैं हमने। ऑप्शन सेगमेंट भी एकदम रॉकिंग है, इंडेक्स ऑप्शन रॉकिंग है, स्टॉक ऑप्शन रॉकिंग है और अब ऑप्शन के अंदर हमने ऐड कर दिया है लास्ट 2 वीक्स के अंदर स्प्रेड ऑप्शंस और पहला स्प्रेड ऑप्शंस का ट्रेड भी हमने दिया है। मेंटरशिप सेगमेंट जिसमें हम देते हैं मोमेंटम की और लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट की पिक्स, वहां पे हमने रिसेंटली अभी अदानी विल्मार रिकमेंड करा था 350 पर 388 पर फ्यू डेज के अंदर प्रॉफिट बुक करा दिया है हमको। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारे पोर्टल iamrakeshbansal.com पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक चीज बोलूंगा, हम किसी भी तरीके की मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा वोडाफोन आइडिया की। देखिए जैसे ही वोडाफोन आइडिया इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का नाम सामने आता है तो सारे रिटेल निवेशक ओवरवेट हो जाते हैं। रिसेंटली मैंने वीडियो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे भी बनाया था, वो भी स्टॉक चल रहा है और अब मैं वोडाफोन आइडिया दोबारा से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 17 रुपए 50 पैसे 17 रुपीज 50 पैसा चल रहा है और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। जैसे ही मैंने बोला है कि मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया कंपनी जो है कैश ट्रैप्ड है, 2G फेजिंग आउट है, कंपनी जो है ना डिले कर रही है रोलिंग आउट 5G और ये कंपनी बेट कर रही है ओनली ऑन 4G और इनका कस्टमर बेस जो है ना कम होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मुझे सब कुछ मालूम है। मुझे क्या, हम सबको सब चीज मालूम है, तभी तो बहुत 16-17 रुपए का है। एल्स ये स्टॉक ट्रिपल डिजिट में नहीं ट्रेड कर रहा होता। दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा पॉजिटिव जो है ना, ओनली सिल्वर लाइनिंग, जिस तरीके से होता है ना डूबते को तिनके का सहारा, तो जो ओनली सिल्वर लाइनिंग है वो है ग्रोथ इन ARPU। ARPU मतलब एवरेज मंथली रेवेन्यू पर यूजर। ये जो है ना की इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज होता है। जिस तरीके से हमारी बॉडी का की पार्ट ना हार्ट है, दिल है, जब तक दिल धड़क रहा है ना तो डॉक्टर जो है ना हर चीज ठीक कर देगा, ठीक करने की कोशिश कर देगा। बट जैसे ही दिल धड़कना रुक जाता है ना, वैसे ही सब कुछ रुक जाता है। ऐसे ही टेलीकॉम कंपनीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ARPU, वहां पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों, अगस्त 2018 में वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ था। उस समय वोडाफोन का मार्केट शेयर था 19.34%, आइडिया का मार्केट शेयर था 18.61%, टोटल हो गया 38% और इनके पास थे 441 मिलियन सब्सक्राइबर। सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि वोडाफोन आइडिया जो है ना स्टिफ फाइट देगा उस समय के लीडर भारतीय एयरटेल को, और जियो जो एक चैलेंजर बन के सामने आ रहा था उसको फाइट देगा। बट हुआ एकदम विपरीत। 2020 सितंबर में देखें तो इनका मार्केट शेयर घट के हो गया 25.7%, यानी कि 38% से घटा 25.7% और सब्सक्राइबर बेस भी घटा। सब्सक्राइबर बेस जो 441 मिलियन सब्सक्राइबर थे वो घट के हो गया 295.4 मिलियन सब्सक्राइबर। और ये मार्केट शेयर जो है ना फर्दर घटा। नवंबर 2023 में देखें तो मार्केट शेयर रह गया 19.4%, यानी कि जब मर्जर हुआ था 2018 में उसका आधा रह गया। और अगर आप देखें जब मार्केट शेयर आधा रह गया तो बेसिकली क्या है कि जियो और एयरटेल की होगी डियोपोली। देखिए वोडाफोन आइडिया को देखें तो सब्सक्राइबर तो कंटिन्यूसली घट रहे हैं, बट इसका जो एवरेज मंथली रेवेन्यू पर यूजर है ना वो बढ़ रहा है फॉर द 10th स्ट्रेट क्वार्टर, क्योंकि जो 2G कस्टमर है ना वो मूव कर रहा है 4G के अंदर। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 वोडाफोन आइडिया का ARPU है 145, जियो का ARPU है 181.7, एयरटेल का है 208। इनसे तो बहुत नीचे है बट फिर भी मतलब कि बढ़ रहा है। जैसे बोला कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। एज ऑफ नाउ दिसंबर 2023 में देखें तो वोडाफोन का टोटल ग्रॉस डेट है 2.14 ट्रिलियन और ये एक्सक्लूड करता है लीज लायबिलिटी, बट ये इंक्लूड करता है डेफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ 1.38 ट्रिलियन। लास्ट जुलाई को देखें तो वोडाफोन आइडिया ने इंक्रीज करे थे अपने एंट्री लेवल प्राइसेस अनलिमिटेड प्लान को 99 से बढ़ा के कर दिया था 179 पर मंथ, और साथ में जो वैलिडिटी थी ना बेस प्लान की 99 प्लान की उसे 30 दिन से घटा के कर दिया 15 दिन। वोडाफोन और बिरला जी का कंबाइंड स्टेक देखें तो आता है 50.4% आता है और सिंगल लार्जेस्ट एंटिटी जो शेयर होल्डर है ना वो है भारत सरकार, उसका स्टेक आता है 33.1%। देखिए गवर्नमेंट ने पैसा डाला है क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है। वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट क्यों करना चाहती है? बिकॉज दे डोंट वांट डियोपोली। अब पैसा डाला है ये भैया मोदी सरकार है, ऐसा नहीं है कि पैसा डाल के भूल गई। पैसा डाला है तो कुछ ना कुछ कमिटमेंट लिया होगा, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लेके आओगे कि पैसा डालोगे। और बार बार क्या है, वोडाफोन आइडिया डेट अनाउंस करता था, खुद ही डेट अनाउंस करता था पैसा लेके आएगा, बट लेके नहीं आता था। और अगर आप अभी देखें तो 22 फरवरी को कुमार मंगलम बिरला जी ने, मतलब कि सीईओ ने नहीं, कुमार मंगलम बिरला जी ने स्टेटमेंट दिया, वी आर कमिटेड
और शॉर्टली वोडाफोन आइडिया का अनाउंसमेंट आया, द बोर्ड इज मीटिंग ऑन 27 फेब फॉर फंड रेजिंग। इसमें सारे ऑप्शंस इनके ओपन है, स्टेक सेल का, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का, राइट इशू का, सारे ऑप्शंस इनके ओपन है। और सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात है यहाँ का टेक्निकल चार्ट। देखिए चार्ट आपके सामने है, स्टॉक 5 साल की ट्रेडिंग रेंज से निकला है। देखिए रिपीट 5 साल की ट्रेडिंग रेंज से निकला है। हमने देखा है ना, जब डैम होता है, डैम खुलता है, टूटता है तो बाढ़ आ जाती है, आसपास तबाही मचा देता है। 5 साल की ट्रेडिंग रेंज से निकल रहा है। रिटेल जो है ना तंग आ चुका है, थक चुका है। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है चार्ट पे क्या हो रहा है, तो चार्ट को उल्टा करके देखो। और चार्ट जब आपके सामने उल्टा है तो आपको नहीं लग रहा है कि भैया 40 रुपीज से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, स्टॉक कैन रैली टू 40 लेवल्स। देखिए, और मैं तो कंजर्वेटिव हो रहा हूं, मैंने तो 34 रुपीज के टारगेट निकाले हैं टेक्निकली, और टेक्निकली टारगेट निकाल के मैंने फंडामेंटल स्टडी करी। और अब तो क्या है, बोर्ड मीटिंग भी हो रही है 27 तारीख को, तो मुझे तो स्टॉक एक री रेटिंग का कैंडिडेट लग रहा है। कोई भी डिप आवे तो मुझे लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए। रिटेल इज आउट, स्ट्रॉन्ग हैंड्स आर बाइंग, और मेरे टारगेट्स हैं यहाँ पर 34, 35 के। एट द एंड दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को बेल आइकन दबा के आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट में डालिए। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future return.